हेलो फ्रेंड्स, ट्रू मोटिवेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है, जबकि कई लोगों को काफ़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। सच्चाई तो यह है कि हर कामयाब व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष गुण व योग्यता होती है, मगर उससे भी खास बात यह होती है कि वे एक अच्छे सपने देखने वाले होते हैं। उनके जीवन की सारी इच्छाएं उनके सपनों के साथ जुड़ी होती हैं। कोई भी चीज़ तब तक नहीं मिल पाती जब तक कि उसके बारे में एक विचार ना जन्म ले, जब तक कि किसी के मन में उस चीज़ को लेकर कोई सपने ना जन्म ले। सपने भविष्य का आईना होते हैं। हर कामयाब व्यक्ति के मन में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सपने होते हैं। एक बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है। उनके मन में कुछ ना कुछ पहले से आभास भी होता है और वे उस दिशा में सब कुछ करते हैं। जैसे जैसे उनकी हिम्मत, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती जाती है। इच्छा शक्ति किसी भी सपने के साकार होने में हौसला बढ़ाने का काम करती है। आपकी इच्छा शक्ति आपको सपने देखने को उकसाती है। फिर जैसे जैसे आपके अंदर सपने विकसित होते जाते हैं, तो आपके मन में जीवन और भविष्य की एक साफ तस्वीर उभरनी शुरू हो जाती है। फिर आप इस दिशा में सोचना चालू करते हैं कि किस तरह उन सपनों को साकार किया जाए। लोगों के सपनों को हम प्रायः इनके जीवन उद्देश्य क्यों मानते हैं? किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना है, यह सवाल जब तक नहीं उठता है, तब तक आदमी के मन में एक मजबूत इच्छा शक्ति विकसित नहीं होती है। इसलिए एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति तथा सपनों की ज़रूरत होती है। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए हमें अपने आप में कुछ बदलाव करने अति आवश्यक होते हैं। सर्वप्रथम अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन अवश्य ही करें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है वो है कि आप किसी से कैसे बात करते हैं। जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उस इंसान को जानने की प्रक्रिया बातचीत से ही होती है। अगर वो व्यक्ति आपसे अच्छी तरह बात नहीं करता है तो आपका मन नहीं करता आगे उस इंसान से बात करने का, और अगर वही व्यक्ति आपसे ऐसे बात करता है जिससे आपका मन खुश हो जाता है तो आप बहुत जल्दी उस इंसान से घुल मिल जाते हैं। यही बात आपको भी ध्यान रखनी है कि आप किसी से कैसे बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या बदलाव हैं जिनसे आप अपने बात करने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमेशा अपनी आवाज़ को सॉफ्ट रखें, ना ही धीरे बोलें और ना ही तेज़। जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें। कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले को बुरी ना लगे। बोलने से पहले सुनने की क्षमता को बढ़ाएं। आप जितने ध्यान से सामने वाले की बात को सुनेंगे, आपकी बात को भी सामने वाला उतना ही सुनेगा। भारत में हिंदी के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज का भी जानना ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करें कि आप इंग्लिश बोलना भी सीखें, जिसके लिए आप मैगज़ीन पढ़ें, बुक्स पढ़ें और अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। किसी भी बात को
कम शब्दों में समझाने की कोशिश करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करें। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आपका शारीरिक हाव भाव कैसा है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे आपके बैठने के तरीके को सुधारें। जब भी आप किसी के सामने बैठें तो ऐसे बैठें कि सामने वाले को देखकर ऐसा ना लगे कि आप अपने घर में बैठे हैं। बैठने के तरीके को प्रोफेशनल रखें। चलते वक्त भी ध्यान रखें कि आराम से चलें और किसी और को धक्का देते हुए ना चलें। जब भी हंसें तो ऐसे हंसें जिसमें ज़्यादा आवाज़ ना हो, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुलकर ना हंसें। बस आपके हंसने से किसी और को आपत्ति ना हो। जब आप किसी के सामने खड़े हैं तो ऐसे खड़े ना हो जिससे लगे कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। पॉकेट में हाथ रखकर या वैसे ही मिलते जुलते तरीकों से खड़े होने पे ऐसा लग सकता है कि आप में ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ है। इसलिए इन आदतों से बचें। किसी से बात करते वक्त या कुछ समझते वक्त बहुत ज़्यादा हाथों से बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश ना करें। इसके अतिरिक्त लोगों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखें। आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका व्यवहार आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखें। सबसे सम्मानपूर्वक बात करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। आपका व्यवहार सबके प्रति एक जैसा होना चाहिए। जब भी आप किसी से मिलें तो उसे नमस्कार करें और स्माइल करके बात करना ना भूलें। यानी किसी से मिलने पर उसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह ज़रूर कहें। किसी से भी अशिष्टतापूर्वक बात ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो उसे आराम से समझाएं, ना कि उस पे चिल्लाएं। इसके अलावा अगर आपने किसी को टाइम दिया हुआ है या मीटिंग के लिए कोई समय निर्धारित किया है तो उसी समय पर पहुंचे। किसी को इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं होती है। हर बात पे बहस ना करें, सुने, समझें और फिर लगे कि कोई बात गलत है तो ही बोलें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अपनी ताकत और कमज़ोरियों का ध्यान रखें। आपको जब अपनी ताकत का पता होगा तो आप उसका इस्तेमाल करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपनी कमज़ोरियों को भी दूर कर सकते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहें। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि इससे लोग आपसे बात करना चाहेंगे और आपका आचरण उन्हें पसंद आएगा। अपने काम को ध्यान से करें। आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई या नौकरी, आपको अपने कोर्स या अपने जॉब की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई आपसे आपके काम को लेकर सवाल करे तो आप उसे जवाब दे सकें। हमेशा आसान काम पहले करें और मुश्किल काम बाद में। आसान काम की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल काम को भी आसानी से खत्म करने में मदद करेगा। डर के ना जिए। गलतियां हर किसी से होती हैं। अपनी गलती से सीख लें और आगे बढ़ें। हर काम किसी ना किसी के लिए नया ही होता है, मगर उस काम को करते करते आप उसे आसानी से सीख जाते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको नए स्किल्स सीखने की भी बहुत ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा स्किल्स आप में होंगी उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्किल डेवलपमेंट से जुड़े आर्टिकल्स पढ़ने के लिए आप मैगज़ीन या पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, मगर ये बात
काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप कितने मन से चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। अगर आप मन में ठान लें कि आपको भी अपनी एक अलग पहचान बनानी है और बाकियों से अलग बनना है, तो मान लीजिए कि कुछ हद तक आपने अपने व्यक्तित्व का विकास कर लिया है, क्योंकि अपने काम को पूरी शिद्दत से करने पर ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और यह आदत आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो और चैनल ट्रू मोटिवेशनल चैनल पसंद आया है और इससे आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे प्रेरित होकर मैं नए नए विषयों पर मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होती रहूँगी। देखते रहिए ट्रू मोटिवेशनल चैनल। आप सभी का धन्यवाद।